भी सिखाएंगे। अब पता लगा कि सब चाहते हैं, ये बहुत है। कितना है? 400 लाख करोड़। चलो पैर सामने खोल, थोड़ा आपको बीच में स्वदेशी के भाव से, ये इतना पैसा है, फर्रुखाबाद वालों को कम से कम 60,000 करोड़ रुपए मिलेगा। कितना बोला? अरे बोलो तो, क्या करोगे इसका? बोले बाबा दिला दे, बाकी तो हम अपना आप ठिकाने लगा देंगे, अंगुलियों का अंगूठों को आगे। इतना पैसा है? माताओं बहनों, तुम सोने की साड़ी खरीदोगी ना तो भी कम नहीं पड़ेगा, और हर घर में गाड़ी हो जाएगी, हर खेत में ट्यूबवेल हो जाएगा, एक एक जिले में 10-10 यूनिवर्सिटी बना लेना। कितनी? आज अमेरिका की हमसे 3 गुना कम आबादी है, वहां 6,000 विश्वविद्यालय है, और यहाँ 600 भी नहीं है, टूटे फूटे हैं। विश्वविद्यालयों में आधा तो स्टाफ ही नहीं थी यूजीसी के अकॉर्डिंग, और एक समान शिक्षा की व्यवस्था नहीं। इतना पैसा हमारा बाहर, और इस पैसे को बाहर जमा कराने के लिए कौन लोग हैं गुनहगार? हैं? अरे इतना कांग्रेस का विरोध मत करो, नहीं तो सोचेंगे बाबा कांग्रेस के गढ़ में भी आकर के उन्हीं को ढा रहा है। हमारा कांग्रेस से विरोध नहीं है, उनकी नीतियों से विरोध है। कांग्रेस की नीतियां महात्मा गांधी के अनुसार होती तो पूरे देश में कांग्रेस की सत्ता दिलाने के लिए मैं भी महात्मा गांधी की तरह इन्हीं के साथ लग जाता। आज भी ये महात्मा गांधी के अनुसार अपनी नीतियां बना लें, बाबा तो साथ देने के लिए तैयार है। लेकिन यदि अंग्रेजों की नीतियों के तरह देश को चलाओगे तो फिर बाबा कैसे साथ खड़ा हो जाएगा? बाबा नहीं, कोई भी हिंदुस्तानी साथ खड़ा होने में शर्म महसूस करेगा। भाई बहनों, देश की गलत आर्थिक नीतियां, ये 400 लाख करोड़ रुपए विदेश में जमा कराने के लिए जिम्मेदार हैं। और ये गलत आर्थिक नीतियां किसने बनाई? जिसकी केंद्र में सरकार आई, और केंद्र में सरकार जिनकी रही वो सभी गुनहगार हैं, जिनकी ज्यादा रही वो ज्यादा गुनहगार, और जिनकी कम रही वो कम गुनहगार। अब जिनकी ज्यादा रही उनका नाम बताने की जरूरत नहीं है, लोग इशारों से ज्यादा समझते हैं। गोल गोल घुमा लो, हाँ, ये दुनिया ऐसे ही गोल गोल चल रही। बताइए, रुपए का अवमूल्यन, मैंने इसकी पूरी हिस्ट्री निकाली, रुपए की क्या कंडीशन थी पूरी दुनिया में। रुपए का अवमूल्यन भी हमारी गलत आर्थिक नीतियों के कारण से हुआ। ये पूरी, आज मैं शाम को इस विषय में पूरा रखने वाला हूं। ये मैंने पूरी हिस्ट्री ले रखी है रुपए की। कब से हिस्ट्री ले रखी है मैंने? जो है 18वीं शताब्दी से, 18वीं शताब्दी से लेकर के और ये वर्तमान समय तक पूरी रुपए की हिस्ट्री। आजादी के वक्त तक भी रुपए डॉलर पाउंड में ज्यादा अंतर नहीं था। दरअसल हम लोग ना, इतनी मेमोरी हमारी शॉर्ट है, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। चलो थोड़ा सा आपको याद दिला देता हूं। गोल गोल घुमा लिया, 10-10 बार तो करो। आजादी के पहले थोड़ा बहुत अंतर था रुपए डॉलर पाउंड में। बाद में सन 70 से पहले तक रुपए और डॉलर में 1 और 5 का अंतर था। ये तो हिस्ट्री है रुपए की, 1 और 5 का। और अब कितना है? 1 और 50 का। ये गलत आर्थिक नीति जिम्मेदार नहीं तो क्या है? देश को हमने दरिद्र बना दिया और अपना सोना भी बाहर रख दिया। 1971 में गोल्ड स्टैंडर्ड जो करेंसी थी, डॉलर का छापने का जो नियम था, वो तोड़ दिया अमेरिका ने। उसके बाद से तो ये फियर करेंसी चल रही है, बेनकेल करेंसी, आर्टिफिशियल वेल्थ, और उसमें हमने भारत का सबसे ज्यादा नुकसान किया है। वर्ल्ड बैंक और IMF के सामने घुटने टेक करके जो देश के साथ धोखा और गद्दारी की है देश के नेताओं ने, वो तो अभी किसी ने बताया ही नहीं। आज शाम को पूरी पोल खोलूंगा, जिनको आना हो शाम को आ जाना। शाम को एक अलग तरह का कार्यक्रम रहेगा आज। हाँ, किस तरह से देश को नर्क बना दिया, जो भारत सोने की चिड़िया था उसको दरिद्र बना दिया। मैं बार बार कहता हूं, भारत गरीब नहीं है, इसको गरीब बनाया गया है। और अमेरिका अमीर है नहीं, उसको अमीर के रूप में थोपा गया है। हाँ, हमारे यहां पर महंगाई है नहीं, महंगाई पैदा की गई है। ये सारी महंगाई एक दिन में खत्म कर सकते हैं, एक दिन के अंदर। गैस डीजल पेट्रोल आधे दाम में। बोले बाबा ये तो पहले ही करवा दो ना, फिर बीमारी तो हमारी आधी तो ऐसी ही ठीक हो जाएगी। इस महंगाई ने हमें जो है परेशान कर रखा है, बीपी बढ़ा रखा है, शुगर बढ़ा रखा है। हाँ, सच्ची बात बता रहा हूं। एक्चुअल जो मूल्य है डीजल का वह 20,
और पेट्रोल का 35, इसके ऊपर 50% तो टैक्स लगा रखे हैं। और एक दूसरे को ऊपर दोष लगा देते हैं, महंगाई बढ़ाने के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है, महंगाई बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। तो असली जिम्मेदार और असली गुनहगार कौन है, कुछ पता है? इधर तो कोई कांग्रेस का पक्का शत्रु बैठा है, हर बात में कांग्रेस आता है उसकी जुबान पर। लगता है तुम्हें भी कांग्रेस ने सता रखा है, पूरे देश को सता रखा है। ना ना भाई, इतनी निंदा मत करो भाई। तो भाई बहनों, तो जो है हमारा विरोध झूठ का है, सच्चाई ईमानदारी के रास्ते पर भगवान करे ये लोग भी आ जाएं, अच्छी बात है। तो शाम के समय पूरा मैंने एक विषय रखा हुआ है कि कैसे हमें देश को बचाना है और इस भारत को आगे बढ़ाना है। दरअसल हमें 99% लोगों को तो ये ही नहीं पता कि ये अर्थव्यवस्था चलती कैसे है। मुझे इसको समझने में 5 साल लगे थे। कितने? जितने दिन मैंने धर्मशास्त्र को समझने में लगाए, योग शास्त्र को समझने में लगाए, उतने ही दिन मैंने जब अर्थशास्त्र का अध्ययन उसका अध्ययन किया, तब पता लगा ये अर्थशास्त्र नहीं है तो अनर्थशास्त्र है। सच में बहुत बहुत बुरा हाल है। आपको पता है ये रुपए डॉलर पाउंड के भाव कौन तय करता है भाई? कि रुपए का इतना मूल्य, डॉलर का इतना, पाउंड का इतना, बताइए जरा। अरे चिलम भरम नहीं करता। तो ये आप जब अच्छा इतने बैठे हुए हो, आप तो कानून मंत्री के क्या है ये, संसदीय क्षेत्र के लोग हो, ठीक है? आप लोगों ने भी बहुतों ने वोट दिया होगा। सुनो, आपको तो पता होना चाहिए जिनको वोट देते हो वो क्या करते हैं आगे जाकर के। अच्छा आप बताओ, आप एक मिनट जरा मैं आपकी जनरल नॉलेज की परीक्षा ले रहा हूं जरा, और ये पूरे हिंदुस्तान की हालत है। ये रुपए, डॉलर, पाउंड और भी दुनिया की जो करेंसी है, इनका मूल्य निर्धारण कौन करता है? वर्ल्ड बैंक नहीं करता बावड़ो, IMF करता है। सुन लो, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, एक का भाई जवाब ठीक नहीं आया। यहां इतने बैठे हुए हमें पता ही नहीं है देश क्यों लूट रहा है, बस यूं लूटे जा रहे हैं। उनको पता है ये सब ऐसे ही बेवकूफ है, लूट रहे हैं इनका कितना ही डिवैल्यूएशन कर दो इनको रुपए का, ये कुछ नहीं बोलेंगे। IMF करता है ये सारा पाप। और IMF जो है ये देन है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की। जब ब्रिटेन की करेंसी, यूरोप की करेंसी ध्वस्त हो गई तो पूरी दुनिया पर अपनी दादागिरी करने के लिए उसने IMF बनाया। उसमें पहले 44-45 देश थे, 44 देशों के बाद में अब तो उसके करीब 250 देश सदस्य बन गए। और वो कर्ज देता है वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड बैंक एक संस्था नहीं है, ये 5 है। पूरा बताऊंगा इसका भी सारा, ये कैसे पूरी दुनिया को रोंदा जा रहा है, लूटा जा रहा है। आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक समस्या, सबसे बड़ी राजनीतिक समस्या, आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी यदि कोई प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा कोई चैलेंज है तो वह है आर्थिक जंग, आर्थिक युद्ध, आर्थिक मंदी, इकोनॉमिक वॉर, करेंसी वॉर। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे वित्त मंत्री भी बाहर भाषण देकर के आगे, प्रधानमंत्री बाहर जाके बोले, भारत में नहीं बोलते। UNO में भाषण दे के आगे प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री भी बाहर बोल के आगे, हिंदुस्तान में नहीं बोलते क्योंकि यहां बोलते हैं तो पोल खुलती है। और यहां बाबा इन सब बेईमानों की पोल खोलेगा और सच्चाई देश को बताएगा, और हम सब मिलकर के फिर देश को बचाएंगे। हमको सांसद नहीं बनना, हमको मंत्री नहीं बनना, हमको प्रधानमंत्री बनने का सपना नहीं है, लेकिन अब देश पर राज वही करेगा जो ईमानदारी से देश को बचाएगा और आगे बढ़ाएगा और लूटा हुआ धन देश का दिलवाएगा। ये काम आज शाम के लिए छोड़ दिया है। अब योग के ऊपर वापस आ जाओ, सारा काम अभी कर लिया, अभी तो योग वाला भी करना है ना। ये शाम का विषय रहेगा। तो शायद कि नहीं बाबा, अब तो हम किसी भी कीमत पर देश को बचाएंगे। ये काला धन कैसे आएगा, ये करेंसी का डिवैल्यूएशन कैसे रुकेगा, क्या रुपए, डॉलर, पाउंड सब बराबर हो सकते हैं, क्या हमारी करेंसी ऊपर उठ सकती है? यदि करेंसी का मूल्य बढ़ेगा तो आप सबके जो 1-1 लाख रुपए है ना, ये 50-50 लाख के बराबर हो जाएंगे। और यदि ये और डिवैल्यूएशन होता रहा तो ये 1-1 लाख रुपए में एक चाय का कप आएगा। आपको बता रहा हूं, हमने अब ब्रिटेन में जाके, मैं तो चाय नहीं पीता, हमारे साथ में रहने वाले एक वैद्य जी थे, यही उत्तर प्रदेश के थे, मुजफ्फरनगर के।
उन्होंने जाकर के एक जगह चाय पी ली और एक जो है एक फोन कॉल कर लिया, 1.25 लाख रुपए का बिल आ गया। वो वैद्य जी का बीपी बढ़ गया, पसीना आ गया, बोले ये तो मारे गए। हमने कहा है ये वो मुश्किल से 85 रुपए, भारत के 85 और वहां के अफ्रीका के 1.25 लाख। इतना इतना डिफरेंस क्यों? करेंसी की वैल्यू नहीं रही। तो भाई ये जो देश चल रहा है ना, ये कुछ चीजें हम लोगों को पता ही नहीं थी। ये तो मैं भी एक सामान्य घर में पैदा हुआ हूं, किसान के घर में। जब मैंने देखा रही हिंदुस्तान तो ऐसे ही लूट रहा है, तब मैंने संकल्प किया, चाहे मुझे कितना ही कष्ट दे, कोई कितना ही अपमान करे, कितना ही मुझे चाहे जिंदगी में कुछ भी झेलना पड़े, लेकिन किसी भी कीमत पर अब देश को बचाना है। और ये संकल्प लेकर के निकल गया, आज पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो गया है। अब ये बचाना है। चलिए वो बात पूरी हो